Hello students. Beta, today we will start the new chapter that is six determination. Okay, this is also very important topic. आप लोगों को इसको भी समझना चाहिए इसमें क्या क्या है. बहुत हल्के में मैंने आपको भी समझाऊंगी. Each and everything I will make you understand. So इससे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले टू छोटे छोटे पॉइंट्स बचे वो भी आपको आने चाहिए बिकॉज बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए. वन इज योर पॉलीजेनिक ट्रेट. पॉलीजेनिक ट्रेट क्या होता है बेटा? एक ऐसा ट्रेट जो 3 या 4 जीन से कंट्रोल किया जाता है. यानी कि कोई भी ऐसा लक्षण जिसको कंट्रोल करने के लिए 3 या 4 जीन्स या 3 से ज़्यादा जीन्स, जनरली जितने भी हैं 3 से ज़्यादा जीन्स की ज़रूरत पड़ती है, उसको कहते हैं. ठीक है, पॉली मतलब बहुत सारा, वर्ड से ही समझ लीजिए. पॉली जीन्स. ठीक है ना, ऐसा ट्रेट जिसको 3 और मोर जीन्स मिलकर के कंट्रोल करते हैं. जैसे हमारी हाइट हो गई, हमारा स्किन हो गया. अलग अलग हाइट के लोग दिखते हैं ना, क्या 2 ही हाइट के थोड़ी दिखते हैं. ठीक है ना, एक छोटा एक बड़ा थोड़ी दिखता है, मीडियम साइज के भी दिखते हैं, उसमें भी थोड़ा बड़े और बड़े है ना. काफ़ी स्किन के टेक्सचर देख लो, सिर्फ एक बहुत गोरे या फिर सांवला यही नहीं दिखाई देता ना, बीच के भी काफ़ी कलर्स होते हैं, वो भी दिखाई देते हैं. तो ऐसे वाले ट्रेड्स जो कि 3 या 3 से ज़्यादा ट्रेड से जीन से कंट्रोल किए जाते हैं उनको आप पॉलीजेनिक ट्रेड्स कहते हैं. और वहीं पे एक आता है आपका नेक्स्ट टर्म प्लियोट्रॉफी. प्लियोट्रॉफी क्या होता है? जिसमें एक जीन्स, ठीक है ना, वहां पे ज़्यादा जीन्स की बात हो रही थी, यहाँ पे एक जीन्स है और बहुत सारे ट्रेट है. ठीक है ना, एक जीन्स पर बहुत ज़्यादा लक्षणों को दिखाता है. ठीक है ना, एक जीन रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारे ट्रेड्स के लिए. ठीक है ना, काफी ट्रेड्स नजर आएंगे पर जीन क्या है, एक है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल. अब मैं यहाँ पे जीन की बात नहीं कर रही हूँ. ठीक है, अगर हमें सर दर्द हो रहा है, मैं यहाँ पे जीन नहीं है, एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट ले रही हूँ. सर दर्द हो रहा है, बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं ना, सर भारी होगा, नाक में कंजेशंस होंगी, थ्रोट भी चोक हो जाता है बहुत बार, 2-3 लक्षण दिखाई दे रहे हैं ना. तो वो चीज मान के चलिए कि एक जीन है पर बहुत सारे लक्षणों के साथ है. इसका बेस्ट एग्जांपल आपकी एक डिजीज है फेनिलकीटोन्यूरिया. ठीक है, फेनिलकीटोन्यूरिया में क्या होता है, मेंटल रिटार्डनेस का सफ़र करता है पेशेंट. ठीक है, उसको हेयर लॉस हो जाता है. ठीक, उसका आपका पिगमेंटेशन हो जाएगी स्किन में. ठीक है ना, पिगमेंटेशन, दाग धब्बे टाइप के, इस टाइप के. तो 2-3 ट्रेड्स जब नजर आते हैं किसी एक जीन की वजह से, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्लियोट्रॉफी कहते हैं. आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए. काफी बोर्ड में देखा गया बेटा ये क्वेश्चंस. नाउ जस्ट स्टार्ट द टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन. सेक्स डिटर्मिनेशन कभी भी बेटा हम लोग बायो पढ़ते हैं, सो एट दैट टाइम ऑलवेज रिमेन वेरी पॉजिटिव रिगार्डिंग योर टॉपिक्स. ठीक है ना, हमें टॉपिक्स के रिगार्डिंग बहुत ही पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बायो सब्जेक्ट का जो रिलेशन है वो हमारे फ्यूचर डॉक्टर से बहुत हद तक जोड़ा जाता है. तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा कि हमेशा कोई भी टॉपिक आप समझ रहे हो तो उसको एक बहुत ही अच्छे ढंग से एज अ पार्ट ऑफ योर सब्जेक्ट उसको लेना है. ओके, सो सेक्स डिटर्मिनेशन में सबसे इसका क्रेडिट जाता है बेटा हैंकिंग को. ठीक है, हैंकिंग ने 1891 में इंसेक्ट्स पे ये प्रयोग किया था. इंसेक्ट्स में उसने क्या देखा था कि बेटा कुछ इंसेक्ट्स जो थे उनमें उसने स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस वो प्रोसेस है दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स. ठीक है ना, स्पर्म प्रोडक्शन मेल्स में जो है स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है. ठीक है ना, तो स्पर्मेटोजेनेसिस उसने जब उसको अच्छी तरह से थॉरोली कुछ ऑब्जर्व किया, इंसेक्ट्स की केस में बता रही हूँ, तो उसने देखा कि कुछ इंसेक्ट्स में तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है और कुछ में नहीं हो रही है. जब हो रही है तो उसमें एक अलग टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है. ठीक है, जिनमें होती है तो एक अलग टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसको उसने क्या किया, इस टाइप का देखा, एक्स टाइप का देखा. ठीक है, बाद में इसी एक्स टाइप का जो स्ट्रक्चर था इसको क्रोमोसोम नाम दे दिया गया. क्या कहा गया इसको? क्रोमोसोम कहा गया. कुछ में तो ये एक्स है कहा और कुछ में ये एक्स नहीं है. ठीक है ना, कुछ में ये एक्स नहीं है. तो उसने कहा जिनमें ये एक्स है, फीमेल के पास एक एक्स पहले से होता है. ठीक है, तो फीमेल्स के पास एक एक्स पहले से था. क्लियर, इसको आपको मैं ऐसे समझा देती हूँ कि फीमेल्स के पास एक एक्स है. ठीक है, अब स्पर्मेटोजेनेसिस में कुछ के पास एक्स था और कुछ के पास एक्स नहीं था, तो 0 मान लिया उसको. क्या माना? 0. जिसके पास नहीं था उसको कह देते हैं कि 0 है भाई. ठीक है, तो फिर उसने देखा कि जो ये एक्स, ये फीमेल का, ये पहले से एक्स, फीमेल के पास एक एडिशनल एक्स होता है, एक्स एक्स्ट्रा होता है. ठीक है, तो जब ये एक्स और ये एक्स आपस में मिला तो क्या बन गया बेटा? एक्स एक्स बन गया. ठीक है, और जब ये एक्स इस 0 से मिला तो क्या बन गया? एक्स 0. यानी कि इसके पास क्या है? सिर्फ एक एक्स है. क्या है?
एक एक्स है और इसके पास कितने हैं, एक ऑलरेडी पहले से था, एक और आ गया तो 2 हो गए। तो उसने कहा कि ये जो एक्स एक्स है ना, ये इंसेक्ट्स में फीमेल कहलाती है। क्या कहलाती है, फीमेल। और जो ये एक सिंगल एक एक्स के साथ है, ये क्या कहलाता है, मेल कहलाता है। क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स और ओ अलग अलग है, इसी से तो ये जो एक्स ओ टाइप का, इसको क्या कहा गया बेटा, एक्सो टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन। तो इंसेक्ट्स में कौन सा वाला सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है, एक्सो टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन आप इसको कह सकते हो इन इंसेक्ट्स। ठीक है, अब मैं आपको एक बार शॉर्ट, पहले आप मैं इसको दो टर्म्स आपको बताती हूँ। एक है हेट्रोगैमेटी, क्या कहलाती है, हेट्रोगैमेटी, और एक टर्म कहलाता है आपका होमोगैमेटी। ठीक है, हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग, हेट्रो का मतलब क्या होता है, अलग अलग। जैसे इसमें हो रहा है ना, एक एक्स है, एक ओ कह दिया हमने, जीरो कह दिया, ठीक है ना, तो ये एक्स जीरो, ठीक है, चाहे ओ का हो सिर्फ जीरो का हो, शून्य मानते हैं इसको, जीरो ही मानते हैं। तो बेसिकली अपने ध्यान में के लिए भी आप लोग कह सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ, अगर अपनी बात कहती हूँ, फीमेल्स की बात कहती हूँ, मेल फीमेल्स की बात करती हूँ, ह्यूमंस की बात करती हूँ, तो हम में क्या होता है, जेंट्स में क्या होता है, एक्स वाई होता है। तो एक तो एक्स हो गया, एक वाई हो गया ना, अलग अलग है, तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, हेट्रोगैमेटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हेट्रोगैमेटी। वहीं पे अगर मैं एक्स एक्स कहती हूँ, होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब है सेम, तो एक्स एक्स दोनों सेम है ना, तो ये क्या कहलाएगी, होमोगैमेटी कहलाएगी। ठीक है, अभी जो बर्ड्स होती है ना, बर्ड्स में क्या होती है, जेड जेड देखने को मिलती है, तो ये भी क्या कहलाएगी, होमोगैमेटी कहलाएगी। समझ गए आप, हेट्रोगैमेटी और होमोगैमेटी समझ गए। ठीक है, अब ये हेट्रोगैमेटी देखो किस में देखने को मिल रही है, एक्सओ किस में दिखा है, मेल में दिखा है। यहाँ पे एक्स वाई किस में दिखेगा, फीमेल में, सॉरी मेल में दिखाई देगा आपका, हमारे ह्यूमंस की कंडीशन में। तो इसको हम कह देंगे मेल हेट्रोगैमेटी। पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ, वो और अच्छी तरह से फिर क्लियर हो जाएगा आपका। तो इंसेक्ट्स में दोबारा से एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए। इंसेक्ट्स में क्या होता है कि हेनकिंग ने कुछ इंसेक्ट्स में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को अच्छे से देखा। उन्होंने देखा कि जब ये प्रोसेस हो रही है तो कुछ कुछ इंसेक्ट्स में एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम दिखता है और कुछ में वो एडिशनल क्रोमोसोम नहीं दिखता, यानी कि एक ही एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, तो जिनमें है उसको उसने कह दिया एक्स एक्स। ठीक है, और उसने कहा कि ये जो एक्स एक्स है ना, ये फीमेल है कहा। ठीक है, और एक में जो है वो नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो उसने उसको कह दिया वो मेल है। तो मेल की क्या पहचान होगी कि एक ही एक्स होगा, दूसरा एक्स नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इंसेक्ट्स में जो सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाती है वो एक्स ओ टाइप, एक्स जीरो कहलाती है। क्या कहलाती है, एक्स जीरो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। बोलने में बहुत बार एक्सो आता है। ठीक है ना, अब इसी में ये तो इंसेक्ट्स की बात हो गई बेटा। एग्जाम्पल है इसका ग्रास हॉपर। क्या है, ग्रास हॉपर। तो एक्स हैव एडिशनल एक्स क्रोमोसोम और स्पर्म्स लैक 1 क्रोमोसोम। ओके, स्पर्म्स में क्या होता है, एक क्रोमोसोम नहीं होता है। क्लियर, इंसेक्ट्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जांपल आप ग्रास हॉपर का दे सकते हैं। अब इसी में हम चलो मैमल्स में चलते हैं। ओके, नेक्स्ट वी शुड सी द मैमल्स। मैमल्स क्या में क्या होता है बेटा, एक एक्स एक्स, हम बेसिकली ये क्या है आपकी फीमेल कहलाती हैं, और एक्स वाई क्या कहलाता है, मेल कहलाता है। हमें पता है कि लेडीज के पास एडिशनल एक्स क्रोमोसोम, लेडीज ओनली हैव एक्स एक्स क्रोमोसोम्स बेटा, और वहीं पे जेंट्स को जो होते हैं उनके पास एक्स वाई क्रोमोसोम्स होता है। तो अब यहाँ पे देख लो, एक एक्स क्रोमोसोम एडिशनल है किसके पास, आपके लेडीज के पास। ठीक है ना, और यहाँ पे जो है, अब यहाँ एक्स, एक एक्स क्रोमोसोम यहाँ बनाते थे, एक वाई यहाँ बनाते। अब ये एडिशनल वाला पहले से ही है। अब ये देखो, ये बन जाएगा एक्स एक्स, ये हो जाएगी आपकी फीमेल। ठीक है, ये एक्स वाई, ये हो जाएगा आपका मेल। ये मेल्स हमारी ह्यूमंस की कंडीशंस में होता है। ठीक है, फीमेल्स वो एक्स एक्स से रिलेट होती हैं और मेल आपका एक्स वाई से रिलेट होता है। ओके, सो दिस इज अबाउट योर, ये हमारा किसकी बात आ गई, मैमल्स की बात आ गई। अब हम मैमल्स में, आप लोगों ने मैमल्स में पढ़ा भी है ऑलरेडी, आप आई होप आपको मैमल्स का जल्दी समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम जाते हैं बर्ड्स के कंडीशन। किस कंडीशन में जाते हैं हम लोग, बर्ड्स के कंडीशन में जाते हैं। अगर मैं बर्ड्स की बात कर रही हूँ तो बर्ड्स का जो कहलाता है वो कहलाता है जेड टाइप, जेड डब्ल्यू। क्या कहलाता है, जैसे ये एक्स होता है ना, तो ये कहलाता है आपका जेड डब्ल्यू टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। जेड डब्ल्यू
वो क्यों अलग अलग है ZW, ठीक है। बस इसमें एक चीज अलग होती है बेटा कि अभी तक हमने देखा कि मेल्स में अलग अलग है, पर बर्ड्स के कंडीशन में जो ये अलग अलग होता है ना, ये ऑपोजिट होता है, फीमेल्स में होता है, ठीक है। यही चीज मेन डिफरेंस है इनके बीच में कि ठीक कि बर्ड्स के केसेस में फीमेल्स हैव डिफरेंट 6 क्रोमोसोम्स, एक Z होता है और एक Y होता है, ओके। तो देखो बर्ड्स में क्या होता है, एक Z मेल के पास भी होगा ये Z और फीमेल के पास भी होगा, ठीक है। एक Z तो होना है, तो कुछ के पास बस इतना ही है कि एक के पास W होगा और एक के पास Z होगा, ठीक। तो ये Z और W ये क्या आ जाएगा आपका फीमेल कहलाएगी, क्या कहलाएगी बेटा, फीमेल। और Z आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मेल। अब देखो क्योंकि ये मेल क्या सेम है ना, मेल का सेम है, तो बर्ड्स के केसेस में मेल क्या कहलाएंगे, क्या शो करेंगे, होमोगैमेटी, क्या शो करेंगे बर्ड्स के केस में, क्योंकि सेम है ना, देखो Z है दोनों, तो होमो हो गए, सेम है होमो हो गए, सेम गैमेट हो गए, तो होमोगैमेटी। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, इन विच होमोगैमेटी इज सीन करके सीधे पूछा जाएगा, होमोगैमेटी किस में देखने को मिलती है, ठीक है ना। स्पेशली कौन सी ऐसी वो मेल्स में होमोगैमेटी कहाँ देखने को मिलती है, ये पूछा जा सकता है, क्योंकि अब मेल्स की जहां बात आई वहां पे ज्यादातर हेट्रोगैमेटी देखने को मिलती है, क्योंकि अगर हम इंसेक्ट्स में बोले तो इंसेक्ट्स में भी XO अलग अलग है, ठीक है। अगर हम मैन की बात करें, अपने मैमल्स में बात करें, तो वहां पर भी XY मेल के पास है, तो मेल्स में तो ज्यादातर हेट्रोगैमेटी देखने को मिल जा रही है, और जो फीमेल्स है उसी में XX दिखाई दे रहा है। पर ये जो ZZ है ना, ये ZZ मेल है इन केस ऑफ बर्ड्स। किसके केस की बात बता रही हूं मैं, बर्ड्स की बात बता रही हूँ, ठीक है ना। तो बर्ड्स में जो होता है डिफरेंट दिखाई देता है, बर्ड में क्या दिखाई देता है, ZW दिखाई देता है, और ये है फीमेल। तो फीमेल्स ही एक ऐसी होती है बर्ड्स की जो हेट्रोगैमेटी को दिखाती है, किसको दिखाती है, हेट्रोगैमेटी को, ओके। अदरवाइज जो होता है ज्यादातर हेट्रोगैमेटी वो मेल्स में देखने को मिलती है, एक्सेप्ट द बर्ड्स। अभी थोड़ा सा माइट बी पॉसिबल, मुझे थोड़ा सा वीडियो को जल्दी जाना पड़ रहा है बेटा, ये दिमाग में मेरे घूम रहा है, आई गॉट लेट, मैं लेट हूँ, तो आपके एग्जाम्स हो जाएंगे आफ्टर, अभी 2 मंथ्स में मैं नहीं कह सकती हूँ पूरी तरह से बेटा, फरवरी ऑलरेडी डेज कम होते हैं और एक स्ट्रेस भी रहता है, तो 1.5 2 मान के चलिए, मान लीजिए 2 मंथ्स, एंड 2 मंथ्स से चैप्टर्स भी आपके पास अच्छे खासे 16 चैप्टर्स हैं। मैं कोशिश करूंगी कि फटाफट से कुछ के चैप्टर्स तो मैं आपके ले लूँ ताकि आपको कुछ उसमें बेनिफिट हो सके, इसीलिए मैं थोड़ा सा ये हल्का सा एक शॉर्ट में लिख लेती हूँ ताकि आपको समझाऊँ, और आप लोग वीडियो को अगेन एंड अगेन देख करके भी समझने की कोशिश करिए, जहाँ पे आपको समझ नहीं आता है तो उसके बाद आप मुझे पूछ भी सकते हैं, ओके। इंडिविजुअली भी पूछ सकते हैं, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, रिलेटेड विद द सब्जेक्ट आप कुछ भी चीज़ के लिए फ्री है, पूछिए। तो अब एक बार दोबारा से मैं आपको समझा दे रही हूँ, देखिए, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे शायद एकदम से नहीं समझे होंगे, तो दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ। हैंकिंग ने इंसेक्ट्स में देखा था 1891 में 6 डिटर्मिनेशन की प्रोसेस को, ध्यान देके सुनिएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, कुछ इंसेक्ट्स लिए, उनमें स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को ऑब्जर्व किया, तो देखा कुछ इंसेक्ट्स हैं उनमें तो स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान जो है एक अलग टाइप का स्ट्रक्चर बनता है जो एक्स शेप का होता है, इसी एक्स शेप को बाद में क्रोमोसोम ऐसे दिखाई देता है ना, एक्स शेप के दिखाई देते हैं, तो बाद में इसको साइंटिस्ट ने क्रोमोसोम नाम दिया था। कहने का मतलब कुछ में एक अलग सा क्रोमोसोम दिखाई दिया, कुछ में एडिशनल क्रोमोसोम दिखाई दिया, कुछ में नहीं दिखाई दिया। तो इसने देखा कि कुछ इंसेक्ट्स में तो स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान एक एक्स टाइप का दिखा, कुछ में नहीं दिखा, तो उसने बोला जिसमें दिखा ना वो फीमेल्स है, क्या है वो फीमेल्स हैं, और जिसमें नहीं दिखा तो उसने सेक्स डिटर्मिनेशन का नाम ही अलग दे दिया, XO कह दिया, ठीक है ना, X0 कह दिया, ठीक है ना, X0, तो यानी कि इसमें नहीं है, एक ही है भाई, दूसरा नहीं है, ठीक है ना। तो इसको उसने क्या कह दिया, मेल कह दिया, क्या कह दिया, मेल, इन केस ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है ना, समझ गए आप लोग। और वहीं पे फीमेल्स जो होती हैं वो हमारे किसके साथ होती हैं, आपके XX के साथ होती है, इंसेक्ट्स में मैंने आपको बता दिया है। वहीं पे जब ये किसके पास क्या, सेकंड में फिर मैमल को देखा गया। मैमल्स के केस में हमको पता ही है कि लेडीज के पास क्या होता है, XX क्रोमोसोम होता है, और मेल्स के पास क्या होता है, XY क्रोमोसोम होता है, ठीक है, ये हमें पता है। 50% चांसेस रहते हैं इसके होने के, और 50% चांसेस होते हैं XY के होने के, ठीक है, बराबर बराबर चांस होते हैं दोनों के होने के। वहीं पे जब बर्ड्स की बात आई तो बर्ड्स में ZW टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन दिखा, कैसा,
सेक्स डिटर्मिनेशन किस टाइप का था, ZW टाइप का था। तो इसमें एक और चीज, एक तो ये बिल्कुल अलग सा, अभी तक तो हम XY कर रहे थे, पर यहाँ पे हमें Z और W बिल्कुल ही अलग टाइप के अल्फाबेट मिल गए। एक तो ये चीज डिफरेंट रही। और ZW दूसरा ये क्या डिफरेंस रहा भैया, हर जगह ज्यादातर जो है फीमेल एक जैसी हैं, पर यहाँ पर तो Z भी अलग और W भी अलग, और वो भी फीमेल के पास है। तो बर्ड्स में बिल्कुल अलग कंडीशन देखने को मिली। तो ZW, उसने क्या कहा, एक Z ऑलरेडी है, एक और एक W है और एक के पास Z है। Z जब आपस में मिलेगा तो ये बनेगा मेल कहा, और ZW आपस में जब मिलेगा तो वो कहलाएगी फीमेल। तो इसी से दो टर्म्स आपके उभर के सामने आए, एक आया हेट्रोगैमेटी, एक आया होमोगैमेटी। हेट्रो का मतलब ही होता है अलग अलग, होमो का मतलब ही होता है सेम, अलग अलग गैमेट और एक जैसे गैमेट। अब ये अलग अलग गैमेट है, देखो एक एक्स है एक दूसरा है नहीं, एक एक्स है एक वाई है, एक जेड है एक डब्ल्यू है, सब अलग अलग है। तो ये सारे के सारे क्या दिखा रहे हैं, हेट्रोगैमेटी दिखा रहे हैं। अगर ये मेल के केस में दिखा रहे हैं तो आप इसको मेल हेट्रोगैमेटी कह सकते हो। अगर ये फीमेल के केस में दिखा रहे हैं कि बर्ड्स में दिखाते हैं ZW, तो आप वहां पे फीमेल गैमेटी दिखा, तो आप कह सकते हो बर्ड्स शो फीमेल हेट्रोगैमेटी। ओके, दिस कैन बी राइट। और उसके अलावा होमोगैमेटी सेम होंगे, देखो होमो का मतलब सेम होता है, XX सेम है, ZZ सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको आप कह सकते हैं ज्यादातर फीमेल्स के केसेस में होमोगैमेटी देखने को मिलती है, एक ही बर्ड्स के केसेस में जो है रिवर्स कंडीशन है, ठीक है। इतना मैंने आपको समझा दिया। एक अलग सा हल्का सा आइडिया देती हूँ हनी बी का, बस हो गया। हनी बी में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, बहुत शॉर्ट है, पता होना चाहिए हल्का फुल्का, जो आपके लिए जरूरी है मैंने उतना ही बताया, क्योंकि इसकी डेप्थ में जाओ तो बहुत कुछ है। तो हनी बी है, हनी बी में क्या होता है, एक एग है एक स्पर्म है। बेटा इसका अनोखी बिल्कुल डिफरेंट ही है, तो कुछ एंड्स हैं, कुछ स्पीशीज एंड्स की, कुछ वास्प के, ठीक है, कुछ हनी बीज, कुछ इस टाइप से इनमें देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, एक एग होता है और एक स्पर्म होता है। जब एग और स्पर्म आपस में फर्टिलाइज होंगे तो क्या बनती है, फीमेल बनती है, ठीक है ना। और फीमेल से क्या, फीमेल में आपकी आती है एक तो क्वीन हो गई और एक वर्कर हो गई, ठीक है ना। वर्कर जो काम करती है ना वो भी आपकी फीमेल ही कहलाती है, ठीक है। कामकाजी मक्खियां, तो मधुमक्खियां, वो सारी फीमेल कहलाती हैं। तो क्वीन का तो एक ही काम होता है बस एग ले करने का, वर्कर पूरा काम करती हैं, ठीक है। और वर्कर्स क्या है, इन्हीं वर्कर्स में से एक क्वीन का सिलेक्शन होता है, जिसको वो लोग एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, बाद में वो फीमेल में जाती है, ठीक है, डेवलप होती है। ऐसा इनका अलग सी स्टोरी है। तो क्वीन वर्कर हो गई। और जो मेल, अगर मैं बोलूँ ना, मेल जो है पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिलती है, जहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है ना, ऐसा एग जो फर्टिलाइज नहीं हुआ, ठीक है, और वो डायरेक्टली किस में बन जाता है, मेल फॉर्म बन जाता है। क्या बनता है, मेल। इसी को हम ड्रोन कहते हैं, क्योंकि इसमें टोटल क्रोमोसोम क्या होने चाहिए, हाफ फादर से हाफ मदर से n+n 2n होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ n होता है, n इज हैप्लॉइड। स्मॉल n को हम क्या लिखते हैं, हैप्लॉइड लिखते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। 2n को हम क्या कहते हैं, n और n 2n हो गए, तो ये कहते हैं हम इसको डिप्लॉइड। क्या कहते हैं, डिप्लॉइड। हम लोग डिप्लॉइड हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला है, n फादर से आए n मदर से आए, दोनों मिलके क्या बना, 2n बना। फर्टिलाइजेशन होगा तब 2n होगा ना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। जो मेल होते हैं उनके पास सिर्फ n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और टोटल जो होते हैं, जैसे हमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, टोटल 46 होते हैं। पर वहीं पे मधुमक्खी की अगर हम बात करें तो टोटल होते हैं इसमें 32 क्रोमोसोम्स टोटल। और अगर मैं इसके पेयर में कन्वर्ट कर दूं तो 16 पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि सिर्फ 16 क्रोमोसोम। 16 क्रोमोसोम किसमें है, वो मेल है, जिसको हम ड्रोन कहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा 32 क्रोमोसोम्स जिसमें है वो हमारी फीमेल्स, ठीक है, वो हमारी डिप्लॉयड है, ठीक। तो इतना आपके लिए बी के केस में जानना काफी रहेगा। जब कभी फ्यूचर में मैं पूरी इसकी एक अच्छी वीडियो लाऊंगी बेटा पर्टिकुलर टॉपिक की, तो वहाँ पे हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझाऊंगी, बट इट विल टेक टाइम। अभी इस सेशन में तो नहीं हो पाएगा, आपके नेक्स्ट सेशन में श्योर ये चीज़ को मैं करने की कोशिश करूंगी। ओके, तो इतना मैंने आपको सेक्स डिटर्मिनेशन बता दिया। अब सेक्स डिटर्मिनेशन समझ गए ना आप लोग, क्या क्या चीज़ें होती। इसी में हल्का सा आइडिया मैं आपको आज पेडिग्री एनालिसिस का भी दे देती हूँ। बेटा टॉपिक को जितना अच्छे से ले लें, ठीक है। पेडिग्री एनालिसिस में क्या होता है, देखो पेडिग्री एनालिसिस, आपने हमारे जो फैमिली ट्री बनता है ना, फैमिली ट्री सबको पता है ना, हमारे दादाजी कौन थे, उनके कौन थे, उनके कौन थे, हम मतलब किसकी जनरेशन के आगे फॉलोवर्स हैं। तो एक फैमिली ट्री जैसी जो हम बनाते हैं वो बहुत हेल्प करती है हमारी पेडिग्री एनालिसिस में। जनरेशन बाय जनरेशन जो हम ट्रेड्स के बारे में कहते हैं, बहुत से लोगों से सुना होगा, मेरे पापा को डायबिटीज था तो भैया इनको भी हो गया, उसको बीपी था तो वो वहां से हो गया, मेरे दादाजी को ये प्रॉब्लम थी तो वहां से हो गई। तो हम कहीं हिस्ट्री चेक करते हैं। तो डॉक्टर्स
जब कभी भी कोई बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है आजकल तो बीपी का भी कहते ही हैं, ठीक है, तो उसमें कहते हैं आपके खानदान में किसी को थी क्या, ऐसे कहते हैं, तो उसमें फिर वो बैक में जाते हैं, तो वो जो हिस्ट्री जनरेट करते हैं ना, वही सारा हम पेडिग्री एनालिसिस के अंडर पढ़ते हैं। ठीक, इसमें कुछ सिंबल बनाए हुए हैं बेटा, उन सिंबल्स को आपको अपने दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर एक स्क्वायर बनाया है, स्क्वायर को हम मेल कहते हैं, क्या कहते हैं, स्क्वायर को मेल कहते हैं। अगर एक सर्कल बनाया है तो हम इसको फीमेल कहते हैं, ठीक है। अगर और वहीं पे अगर मैं एक इस टाइप का बना देती हूँ तो इट मीन सिंपल सेक्स अनस्पेसिफाइड, ठीक है ना, हम कोई पर्टिकुलर हम उसको सेक्स का नाम नहीं दे रहे हैं, मेल और फीमेल नहीं कह रहे हैं, ठीक है ना, अनस्पेसिफाइड कह रहे हैं। तो अगर ये है हमारा मेल, ये हमारी फीमेल, अगर हम इसको ऐसे एक लाइन बीच में ड्रॉ कर दे तो यानी कि दे आर द मैरिड कपल्स, ठीक है ना, ये फिर उस कंडीशन में ये हस्बैंड वाइफ हो गए, ओके, तो इनकी शादी हो गई है, ये कोई भी मेल है, ये कोई भी फीमेल है, इनकी शादी हो गई है, तो दैट इज ये आपका एक हो गया। अगर इसी के बीच में और ये अगर एक सिंगल लाइन है तो ये जैसे कि होता है मतलब हम नहीं जानते, दूर के कोई हमारी जान बहुत दूर से मतलब अनजाने जो हमारे हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में बनते हैं वो। अगर हमने इसमें डबल लाइन कर ली ना, डबल लाइन करी तो ये मेट तो किए हस्बैंड वाइफ, दे आर अमंग द रिलेटिव्स, ठीक है ना, रिलेटिव, तो इसको कहेंगे मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स के बीच में मीटिंग हो गई है अगर डबल हो गया तो। देखो अभी ज्यादातर हम यही वाली कंडीशन देखते हैं, ठीक है ना, तो ये सिंगल ये किया। अब इससे अगर हम आगे ऐसे बना रहे हैं ना, ऐसे बना रहे हैं तो ये इनके नीचे ये दोनों हस्बैंड वाइफ, ये नीचे इनके बच्चे हैं, समझ रहे हो ना, ये क्या है, बच्चे हैं इनके, तो क्या हुआ, ये बेटी हो गई, ये बेटा हो गया, ठीक है ना, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, ये बेटी है, ये बेटा हो गया, ठीक है। अब इसमें अगर मैं इन्हीं गोलों के बीच में अगर मैं बीच में ब्लैक कर देती हूँ, क्या कर दूं इनके बीच में, अगर मैं ऐसा ब्लैक कर देती हूँ तो यानी कि इसको कोई बीमारी है, भाई फादर को कोई बीमारी है, ठीक है ना। अगर मैं फादर को भी अच्छा स्वस्थ दिखाती हूँ और बीच में इसमें कर देती हूँ तो इसका मतलब माँ को कोई बीमारी है, ठीक है ना, समझ गए। और अगर मैं इन दोनों में न करके सीधे यहाँ बेटी को ऐसे कर देती हूँ, भर देती हूँ, तो बेटी बीमार है, समझ रहे हो, ठीक है। अगर मैं इसको नहीं करती हूँ, इसको भी प्लेन रहने देती हूँ, उसको भर देती हूँ, तो यानी कि बेटा बीमार है, ठीक है। अब मैं इसमें ये भी एक चीज बहुत वो चीज हो गई आपके जानने लायक। अभी इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक आपको और बता दूं, देखो एक मैंने फैमिली ट्री बनाया हुआ है, एक ये है, ये मदर है, ये फादर है, ये इनके हाउ मेनी किड्स से है, 1 2 3 4 5, 5 बच्चे हैं इनके, ठीक है। एक बेटा है, एक ये दूसरा बेटा ये हो गया 2, तीसरा बेटा ये हो गया, 3 बेटे हो गए और 2 बेटियां हो गई, एक बेटी ये है, एक बेटी ये है, ठीक है, 2 बेटियां होंगी। इनमें से एक बेटे को बीमारी है और एक बेटी को बीमारी। आप कहोगे भैया मम्मी पापा को तो बीमारी नहीं थी, बेटा बेटी को बीमारी कहाँ से आ गई, थी मम्मी पापा को भी बीमारी, ठीक है, पर इनमें वो बीमारी कैसी थी, मेंडल वाला आ गया। तो यहाँ पे मेंडेलियन डिसऑर्डर काम करता है। 2 टाइप के डिसऑर्डर होते हैं बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर में, एक होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर और एक होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडल ने कहा था ना कि एक जनरेशन में फर्स्ट में कुछ नहीं दिखाई देता, सेकंड जनरेशन से उभर के आ जाता है एक छुपा हुआ ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट हमने पढ़ा था ना, तो वही है, इन दोनों में है, प्रॉब्लम्स हैं, नहीं तो बच्चों में कहाँ से आ गई, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है, पर वो रिसेसिव फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, रिसेसिव, छुपी हुई है वो बीमारियां, उभर के सामने नहीं आई हैं तभी, और वो छुपे वो फॉर्म में थी तभी तो वो कहीं ना कहीं से वो देखो नेक्स्ट जनरेशन बच्चों में आ गई ना, उभर के आ गई। तो देखो, तो ज्यादातर बीमारियों में क्या होता है कि लेडीज जो होती हैं वो कैरियर होती हैं, और जो सफरर होते हैं, बीमार जिनको होता है वो ज्यादातर बेटे हो जाते हैं, और बेटियां ज्यादातर केसेस में कैरियर होती हैं, बीमारी को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरी करती हैं, बट सफर नहीं करती। वहीं पे बेटा जो है सफर करता है, उनके आगे की जनरेशन में अगर बेटे होते हैं तो वो सफर करने के चांसेस रहते हैं। ऐसा नहीं कि सब बेटों को हो जाएगा या हर बेटी कैरियर होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। वो हम जब पेडिग्री एनालिसिस करते हैं तो एक्सपर्ट्स तभी जाके उनको पता चलता है, ये इन्फॉर्मेशन उनके पास ज्यादा अच्छे ढंग से रहती है, ठीक है। देखो इनके 5 बच्चे थे जिसमें एक बेटा और एक बेटी को बीमारी हुई। अब देखो एक बेटी जो पहले से क्या थी, स्वस्थ थी, यहाँ पे ये भी क्या है, कैरियर का ही काम कर रही है, ठीक है ना, इसको बीमारी नहीं है, देखो यहाँ पे, और यहाँ पे इसका जो भी हस्बैंड है ये अलग ब्रांच से आया है, ये इसका हस्बैंड है। अब इनके हुए 3 बच्चे, 2 बेटियां हुई, एक बेटा हुआ, और यहाँ पे देखो दोनों बेटियां ठीक है, ये दोनों
को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ पे बीटा सफर कर रखा है, ब्लैक है ना बीच में से, रेड कलर करते हैं बेसिकली, तो ठीक है, तो ये सफर कर रहा है। तो ये मैंने आपको सिकल सेल एनीमिया का दिखाया है, ठीक है। कल इन बीमारियों के बारे में और अच्छी तरह से समझाऊंगी। अब इसमें ये मैं दो बीमारियां देखो, एक तो है मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर वो होती है जो मेंडल के कहीं भी बातों का अनुसरण करती है कि भैया ऐसे ऐसे एक दूसरी जनरेशन में कुछ रिसेसिव रहेंगे, कुछ छुपी हुई रहेंगी, कुछ उभर के सामने आएंगी। अगर इस लॉ को फॉलो किया जा रहा है तो वो मेंडेलियन डिसऑर्डर में आएगा। उसमें बहुत सारी बीमारियां, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, फेनिलकेटोन्यूरिया है, थैलेसीमिया है। वहीं पे कुछ बीमारियां होती हैं जो क्रोमोसोम में डिसऑर्डर की वजह से होते हैं। क्रोमोसोम कभी ज्यादा हो गए, कभी कम हो गए, कभी क्रोमोसोम्स में की नंबरिंग गड़बड़ा जाती है, ठीक है, उसकी वजह से कुछ बीमारियां होती हैं। तो टुमारो वी विल स्टडी, मैं कोशिश करूंगी कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट करवा सकूं। ओके बेटा, आज की वीडियो माइट भी पॉसिबल शायद थोड़ी सी हो गई हो लेंदी, पर मेरे को लगा कि मुझे कुछ टॉपिक आपका क्लियर करना चाहिए। आज मैंने आपको बताया, अगर कोई डाउट्स होते हैं, कुछ होता है तो यू मे आस्क बेटा, पूछ सकते हैं आप लोग। और उसके अलावा थोड़ा सा हल्का सा आइडिया कर भी इसका लेकर के ही चलूंगी मैं, सो दैट आपका और अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए। आई होप आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मेहनत करिए। बोर्ड एग्जाम्स को बेटा महीने बीतने में पता नहीं चलता, साल बीत गया आप लोगों को पता नहीं चला होगा, ले दे के 2 महीने हैं आप लोगों के पास। बहुत अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से मेहनत करिए, फुल डिटरमाइन, अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। ओके बेटा।